ये जो बात होती रही, ग्रेटर बलूचिस्तान बनाने की बात होती रही, उसमें आप देखिए ना कि अभी ईरान ने अटैक किया, तो अमेरिका ने बाकी जगहों के जो ईरान के अटैक हैं, इराक का और दूसरा, उसकी तो बड़ी खुले अल्फाज में मजम्मत की। खबर आपको देंगे 3 रोज के दौरान कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 1 दर्जन से जायद बदअमनी के वाकयात, 6 अफराद जाँ बहक जबकि 20 से जायद जख्मी हो गए। माहौल को बरकरार रखना है, मजीद बेहतर बनाना है, तो उससे लोगों को आजादाना तौर पर वो ये एक सीन जो है जनरल नजर आ रहा है। लेकिन इंतखाबात से कबल बलूचिस्तान में बदअमनी के बढ़ते वाकयात। कोयटा में सीपेक रोड पर धमाके में एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाके में 8 से 10 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। तकरीबकारों ने सूबाई दारुल हुकूमत में लीगी दफ्तर को भी निशाना बनाया। कमरानी रोड पर नून लीग के इंतखाबी दफ्तर के करीब दस्ती बम हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बलूचिस्तान के जिला जाफराबाद के शहर डेरा अलायार में क्रैकर हमले में 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक क्रैकर हमला कौमी शाहराह पर वाक़े होटल के करीब हुआ। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर होने वाले मजम्मत नहीं की, शायद आप मिस कर गए, मजम्मत की है उन्होंने। अच्छा, ये बाद में आई है, जो पहली उनकी मजम्मत आई है वो इराक की और उधर की आई है, वो पहली मजम्मत नहीं आई। दोनों हमलों में बहुत इसमें टाइम डिफरेंस है, इसमें टाइम डिफरेंस है, और पाकिस्तान की मजम्मत उन्होंने की है। पाकिस्तान के ऊपर हमलों की मजम्मत उन्होंने की है, और उसमें फिर उन्होंने दोबारा कहा है, इस बात को रिट्रेट उन्होंने किया कि ईरान के बारे में जो उनका सारा एक पूरा पैराग्राफ उनकी एक पॉलिसी है, एक एक्सिस ऑफ ईवल है, और इस इलाके में अनस्टेबिलिटी आ रहा है, वो पूरा पैराग्राफ स्टेटमेंट मैंने देखा है, तो वो उन्होंने पूरा बोला, और उसी शिद्दत से बोला। तो मैंने खुद देखा, मैं खुद इस बात पे बड़ा वो हैरान हो रहा था कि यार अमेरिका ने इसकी मजम्मत की या नहीं की। मुझे किसी ने पूछा तो मैंने फौरन नहीं, शुरू के जो आवर्स हैं मैं उस वक्त फॉलो करता रहा हूं। मैं इसको, ये जो उनकी मजम्मत आई है, मैं शायद इसको जो बाद में आई है मैं उसको देख नहीं पाया, लेकिन अच्छा हुआ आपने मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग में मजम्मत ना करते ना तो ये डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी बात है। अगर वो मजम्मत ना, मैं वही तो कह रहा हूं कि जब शुरू जो पहली मजम्मत आई ना, वो तो मैंने पढ़ी उनकी, वो इराक के ऊपर और दूसरे हमले के ऊपर कर रहे थे, तो मैं देख रहा था कि पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं आया। मजे की बात यह है कि उन्होंने, जैसे चीन ने कहा ना कि रिस्ट्रेन दिखाएं, उन्होंने पाकिस्तान को ये नहीं कहा कि आप रिस्ट्रेन दिखाएं। अच्छा, जहां तक मुझे याद है, मैं उसको लाइव देख रहा था, तो मैंने जितना उसको सुना उसमें तो नहीं कहा, हालांकि ये बहुत शुरू में कह दी जाती है बात। अच्छा, आपको ये मजम्मत या ये स्वार्थी लैंग्वेजेस, स्वार्थी बयानात भी अपनी जगह अहम होते हैं, लेकिन आपको पता है सफारतकार अपना काम कर रहे होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां अपना काम कर रही होती हैं, मिलिट्रीज अपना काम कर रही होती हैं, और ये जो इस तरह के काम होते हैं इसमें इंटेलिजेंस एजेंसियां ज्यादातर इन्वॉल्व होती हैं। मैं इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। वो इसलिए कि सफारतकार अपना वाकई काम कर रहे होते हैं, लेकिन सफारतकार जो बात कह रहे होते हैं ना, वो उससे आपको पता लगता है कि जो इनकी मिलिट्री और इनकी पावर और उनकी हार्ड पावर जो एक्ट कर रही है, उसमें स्पेस कितनी है। देखे ना, इस वक्त इसराइल और अमेरिका गजा के ऊपर बमबारी करी जा रहे हैं, लेकिन जो उनके सफारतकार, उनके डिप्लोमेट बात कर रहे हैं, इसराइल के भी अमेरिका के भी, दोनों में आपको एक जगह स्पेस नजर आती है। इसराइल स्पेस देने को कोई तैयार नहीं है, वो चाहता है ये सबको खत्म कर दूं या सबको निकाल दूं। अमेरिका के बयान में आपको एक स्पेस नजर आती है जिसके ऊपर बात हो सकती है, जिसके ऊपर बात होती भी है। पाकिस्तान ने जो बात देखें आप, ईरान के वजीर खारजा ने जो बात की थी उसमें स्पेस नजर आई थी, और वो स्पेस फिर अब मटीरियलाइज भी हमने होती देखी कि अब वो मजीद रिटेलिएट नहीं कर रहे पाकिस्तान। इसलिए मेरा ये बात आपकी ठीक है कि सफारतकार अपना काम कर रहे होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी ये अपना काम कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं वो एक पेज पे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक आध बयान की बात नहीं। आप इन सब की कंसिस्टेंसी देखें, सफारतकार जो बात कर रहे होते हैं उसमें आपको वो बड़े गौर से देखें तो उसमें आपको स्पेस नजर आती है जहां उनको एंगेज किया जा सके, तो यहां पर थोड़ा सा है। बाकी ये बात ठीक है कि दोनों अपना अपना काम कर रहे होते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट व्हिच आई वाज ट्राइंग टू मेक, कि मुझे ये बताइए कि आप क्या देखते हैं कि इस सारे मामले में यूएस का रोल, ग्रेटर बलूचिस्तान की आवाज जब शुरू में आती थी तो अमेरिका का नाम लिया जाता था कि जी अमेरिका इसके पीछे है, ये जो
ग्रेटर बलूचिस्तान बनाना चाहता है, ईरान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, ईरान को तोड़ना चाहता है, पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, और पार्टली अफगानिस्तान को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। और एट द सेम टाइम अगर अमेरिका का इंटरेस्ट देखें तो अमेरिका ईरान मुखालिफ भी है और अमेरिका चीन मुखालिफ भी है। असल जंग तो चीन और अमेरिका की है और चीन का इंटरेस्ट बलूचिस्तान में है। तो डोंट यू थिंक कि इसमें कोई कहीं अमेरिका भी दिल में खुश होगा या कहीं ना कहीं कोई उनका भी फुटप्रिंट? अब देखेंगे जो ग्रेट गेम्स जब हो रही होती है ना, तो उसमें उसको अगर एक मिसाल से मैं आपको समझाऊं तो यूं है कि दो पहलवान आमने सामने खड़े। अच्छा, दोनों एक वक्त में एक दूसरे की जरूरत भी होते हैं, क्योंकि अगर चाइना है तो इस वजह से है कि वो 50% से उसकी प्रोडक्ट ज्यादा जो है, जो उसकी इनकम का हिस्सा है, वो इस वजह से आता है कि अमेरिका और अमेरिकन इन्फ्लुएंस में जो भी है सब कुछ वो उसको परचेज करता है। तो इतनी परचेजिंग पावर किसी और के पास है नहीं। अगर अमेरिका डिस्टेबलाइज होता है तो इसकी इकोनॉमी भी डिस्टेबलाइज होगी। अच्छा, अमेरिका को भी चीन की एक तरह से जरूरत है, क्योंकि बहुत सी चीजें, बहुत सा ऐसा वर्ल्ड जो सिस्टम चल रहा है उसमें अगर चाइना ना हो तो इतना पावर प्लेयर वर्ल्ड को स्टेबल करने वाला वो अकेला नहीं हो सकता। और उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग उसके यहाँ बहुत महंगी पड़ सकती है अमेरिका के यहाँ, वो उसको चाइना करके दे देता है। दोनों का एक विन विन डील है। तो यानी पावर्स भी हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी हैं, लेकिन एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकती। ये एक बड़ा बारीक सा एक बैलेंस है मेरे ख्याल में कि जो कैंडिडेट है उनकी जिम्मेदारी भी है, वो भी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को निकालें घर से, वोटर्स को निकालें घर से। शहजाद साहब, ये बताइएगा कि कौन से बलूचिस्तान के अमूमी मसाइल हैं जो वोटरों के लिए बहुत अहम हैं? एक तो ज़ाहिर है कि हम देखते हैं कि जो एक हार्ड लाइन कौम परस्त हैं वो कुछ इश्यूज़ को फ्लैग करते हैं, लेकिन एक आम जो फ़र्द है वहाँ पे, चाहे वो पश्तून बेल्ट में रहता हो चाहे बलोच बेल्ट में रहता हो, उसका क्या बड़ा मसला है जिस पर वो चाहता है कि जी उसके जो वो हैं नुमाइंदे उस पर तवज्जो दें, सूबाई हुकूमत तवज्जो दे, वफाकी हुकूमत तवज्जो दे? जी देखिए, बस बदकिस्मती ये रही है कि यहाँ पर इलेक्टेबल्स हमेशा से आते हैं, और आपने बिल्कुल ठीक उसको बताया हमारे जो व्यूअर्स को कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसको कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, उन्हीं को सपोर्ट मिल जाती है। वही देखते हैं कि हवा का झोंका अगले इलेक्शन में किसके पास जा रहा है, किस तरफ वो कर रहा है, वो उधर ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। मसले वोटर्स का जो है, आप चले जाएं, आप मुझसे ज्यादा बलूचिस्तान में फिरे भी हैं, आप जानते भी हैं, पीने का पानी जो है, साफ पीने का पानी मुयसर नहीं है। खवातीन जो है वो जचकी के दौरान जो है, बच्चे की जचकी के दौरान जो है वो उनका इंतकाल हो जाता है। वो अपने वो जो पुराने मेथड के तहत जो है वो बच्चा जो है वो जनती हैं, और हॉस्पिटल्स का वो नहीं है। अगर BHUs हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, और कोई भी हेल्थ फैसिलिटीज हैं, ताले पड़े हुए हैं। लोग उसमें तनख्वाहें लेकर जो हैं वो इन्हीं बासर शख्सियात के इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं। डॉक्टर्स जो हैं, 20 आप डॉक्टर जाके देख लें एक हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, टाउन को छोड़ के वहां पर 20 डॉक्टर होंगे, उसमें से जो है वो आधे से ज्यादा डॉक्टर गायब होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के वो उसमें दफातर में जो है वो अब खिदमत अंजाम दे रहे होंगे। टीचर जो है, चाहे कॉलेज का हो चाहे स्कूल का हो, वो भी यही कर रहा होगा। तो आम वोटर के लिए उसके लिए पीने का साफ पानी, रोड जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और तालीमी एक्सेस टू तालीमी उसका वो है, और रोजगार के मौके, एग्रीकल्चर में अगर वो है, उसको बेचारे को पता नहीं है कि मैंने क्या बोना है। क्रॉप पैटर्न जो है उसने सुना है, बड़ों से सुना है, किसी तरह लाइव स्टॉक में उसके जानवर मर रहे हैं, उस बेचारे को नहीं पता। खवातीन जो हैं वो खुद जो देखभाल करती हैं उस जानवरों के, और वो पैसे कमा नहीं सकते हैं। एक खुशहाली का जो एक वेव आता है, मसाइल बड़े बेशुमार मसाइल हैं।